सीढ़ी, सीढ़ी का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? चढ़ने के लिए। ये पायदान लगे हुए ना, सीढ़ी में अगर पायदान ना लगे हो तो क्या हम लोग ऊपर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो देखिए ऐसा है, सीढ़ी का काम होता है हमको ऊपर ले जाना। आज इसकी मदद से हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, समझना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर इसमें एक कदम यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे करके तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे जहां हमको जाना है, ऊंचाई पर चढ़ना है। तो कदम बराबर हर डंडे पे रखना पड़ेगा। अगर इसी में बीच में मान लो ये डंडा ना लगा हो, इसको पायदान बोलेंगे ना, अगर ये ना लगा हो, इतना गैपिंग हो, तो चढ़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस होएगी। ऐसे यहाँ से ऐसे कदम रखोगे महसूस होएगी। और मान लो एक और ना लगा हो ये, तो बहुत दिक्कत होएगी, ऊपर जाने में दिक्कत होगी ना। ऐसे ही मान लो ये भी ना लगा हो, तो क्या चढ़ पाना संभव है? नहीं है ना, इसके ऊपर चढ़ पाना संभव। तो बेटा इसी तरीके से अगर हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर उस काम में हम कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, लगातार उस काम को हम नहीं करते हैं, तो वो काम हमारे लिए दिन पर दिन कठिन होता जाता है। जैसे मान लो हम स्कूल आते हैं, आप एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, जो ये 3 दिन में पढ़ाया गया है वो कवर कर पाएंगे क्या हम चौथे दिन, 5वें दिन? कठिन हो जाएगा। अगर एक दिन नहीं आएंगे, दूसरे दिन और कठिन हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कठिन हो जाएगा। ऐसे लगातार आप जब गैपिंग करेंगे इसी सीढ़ी के तरीके से, तो आपके लिए वो काम, जैसे सीढ़ी में चढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, क्या सीढ़ी में चढ़ना इन डंडों के बिना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी तरीके से आप जिस काम में गैपिंग करते हैं, जिस काम को आप लगातार नहीं करते हैं, तो वो काम आपके लिए कठिन हो जाता है। कोई भी काम हो, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही, कोई भी काम, जिस काम में हम कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, लगातार उस काम को नियमित नहीं करते हैं, वो काम हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या हैं, हम आप लोग, हम शिक्षक और आप बच्चे, स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट के लिए अगर गैपिंग करना है, स्टूडेंट अगर रोज गैपिंग करेगा, हर दूसरे तीसरे स्कूल नहीं आएगा, तो उसको इसी तरीके से अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, जो तुमने सोचा है, जो बनने के लिए सोचे हो, आप लोगों के मन में जरूर कोई ना कोई ख्वाब आता होगा, किसी न किसी को देख करके इंप्रेशन होता है करने कि हम भी ऐसे बन जाएं तो कितना अच्छा रहे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, अपने टीचर्स को बहुत लोग अपना आइडियल मानने लगते हैं कि काश हम भी ऐसे टीचर्स बन जाएं, हम भी बच्चों को पढ़ाया करें। तो वहां तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको नियमित वो काम करना होगा। क्या? अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका काम है कि आपको पढ़ाई करना, तो पढ़ाई नियमित करना पड़ेगा, रोज स्कूल आना पड़ेगा। मान लो कभी तबीयत खराब हो जाती है तो गैपिंग कर दिया, लेकिन गैपिंग का मतलब है कठिनता। आगे हमको वो कवर करने के लिए आगे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है वो संघर्ष हम ना कर पाए और वहीं से हम फेल हो जाएं। इसलिए इस सीढ़ी की तरीके से आपको हर रोज, जैसे आप कदम रखते हैं ना, एक के बाद एक के बाद, तभी आप अपने ऊपर चढ़ पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आपको अपने काम में गैपिंग नहीं करना है। अगर आपने गैपिंग किया तो जैसे यहाँ कठिनाई आई, और गैपिंग कर दिया, और कठिनाई आई, और गैपिंग कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जाना संभव नहीं है, असंभव हो गया। ऐसे ही अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो उनके लिए उनका कैरियर बनाना, वो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो रोज स्कूल आना चाहिए ना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना चाहिए ना, लगातार पढ़ाई करना चाहिए, घर पे भी पढ़ना चाहिए, स्कूल रोज आना चाहिए ना। अगर आप ऐसे गैपिंग करेंगे तो ये जैसे सीढ़ी चढ़कर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके सपने भी आपके मंजिल है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ओके, थैंक यू।